नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ग्रो कराने में मदद करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए वीडियो। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, सवेरे सवेरे हम थोड़ा सब्जी बनाने आए हुए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का चोखा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने ये बैंगन जो है भून लिया है, भून के छील के रखा है। ये क्लिप मेरी मिस हो गई दोस्तों। इसको मैंने तेल लगा के भून लिया था और भूनने के बाद छील लिया है। थोड़ा जल्दी भी थी इसलिए इसको छील लिया है और छील के इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। तो ये हमारा बैंगन हो गया है। ये ऐसे ही 2 बैंगन है दोस्तों, और ये मेरी उबली हुई आलू है, ये प्याज है, और ये देखिए ये थोड़ा सा मटर का भी हम इस्तेमाल करेंगे, टमाटर है, हरी धनिया है, लाल मिर्च है, हरा मिर्च है, और ये देखिए ये मेरी बेसिक सब्जियां, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, जो कि बैंगन के चोखे में ये जान होती है ये चीजें, और मेथी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, आप लोग भी देखिए। ये देखिए दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है बैंगन का चोखा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप भी बनाइए। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तब ये देखिए चढ़ गई मेरी कढ़ाई, और गैस ऑन कर दिया। अब इसमें डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। चोखा जो है हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, वैसे आप लोगों की अपनी पसंद है। तो देखिए तेल थोड़ा हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि चोखे में बहुत तेल लगता है फ्रेंड्स, लेकिन हम कम इस्तेमाल करते हैं। इधर बन रही है मेरी मूंग की दाल, मूंग और मसूर मिक्स दाल। ये दोपहर का खाना, और साथ में चल रही मेरी चाय। चाय मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, कमजोरी भी है फ्रेंड्स और बीमारी भी है फ्रेंड्स। तो तब तक आलू छील लेते हैं। बैंगन का चोखा पूरी, पराठा, दाल चावल, किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, अच्छा लगता है। इसके साथ आप चाहें तो भाई ग्रेवी वाली सब्जी भी बना लें, बहुत लोगों को कम पसंद आता है, लेकिन अगर आप दाल बना रहे हैं तो दाल के साथ ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। और इतना सूखा हम बनाएंगे भी नहीं कि आप खा ना सको। तो अब आलू भी छील लिए, उधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये हमारा बैंगन का चोखा जरूर पसंद आएगा। हम तो बैंगन का चोखा और मक्के की पूरी आज बनाएंगे। देखिए तेल गरम हो गया, इसमें हम डाल देते हैं, देखिए सौंफ है, जीरा है, और गैस को स्लो कर देते हैं, सारे मसाले जल जाते हैं। अब साथ में इसी स्टेज में हींग डालेंगे। देखिए चोखे में हींग बहुत अच्छी लगती है। साथ में पड़ेगी हमारे मेथी। मेथी बैंगन में आप जानते हैं ना, मेथी बहुत अच्छी लगती है, और डालना भी चाहिए, क्योंकि बैंगन होता है बादी। तो बादी चीज के लिए मुझे ये मेथी है, हींग है, ये सब चीजें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब डालेंगे लहसुन, गैस को कर देंगे तेज। ये देखिए थोड़ा सा लहसुन पक जाए, जरा सा। इसके बाद डाल देते प्याज। प्याज भी ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ही भूनेंगे, जिससे इसका हल्का मीठा मीठा स्वाद रहेगा। तो चोखा हमारा बहुत लाजवाब बनेगा। तो देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमारी मटर है, ये क्योंकि मटर हमारी थोड़ा कच्ची है, इसलिए हम इसको इसमें डाल दें, इतनी ही डालेंगे। और इसको भी भूनेंगे। और देखिए बहुत बढ़िया चोखा बनाने चल रहे हैं। ये डाल दिया मैंने धनिया, गैस बिल्कुल स्लो रखिए, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। अब डालेंगे इसमें हल्दी, अब थोड़ा सा लाल मिर्च, हरी मिर्ची का भी मैंने इस्तेमाल किया है, इस चीज़ को ध्यान रख के आप डालें। हम थोड़ी ही डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। अब थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को मिक्स करें।
पानी और डाल देते हैं। अब इसमें देखिए थोड़े मसाले हम और डालेंगे। देखिए अब इसमें डालेंगे हम, ये हमारा सब्जी मसाला है, ये सब्जी मसाला। अब पड़ेगा कश्मीरी मिर्च, गैस को कर देते हैं तेज। कश्मीरी मिर्च फ्रेंड्स तीखी नहीं होती है, इसको ऐसे ही डाल दिया जाता है थोड़ा कलर के लिए। तो हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, नहीं रोजाना की सब्जी में इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ये देखिए अब हम इसको ढक देंगे और ढक के मटर को थोड़ा गलने देंगे। इधर देखिए मेरी दाल बन गई, मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको ढक देते हैं। देखिए अभी देखिए नमक डाल दिया है, टमाटर डाल देते हैं। टमाटर की आँख जरूर निकाल लीजिए, मतलब जहाँ से रूट होता है उसका, जहाँ से निकलती है जड़ समझ ली, उसको काट दिया करिए। उसको ऐसे देहाती भाषा में टमाटर की आँख ही बोलते हैं। अब इसको धीरे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और पानी डाल के इसको ढक देंगे। देखिए मटर हम देख लेते हैं, मटर नरम हो गई है। थोड़ा सा पानी और इसका जल जाता है, ढक देते हैं। इससे भी डालेंगे अपना बैंगन, पानी डाल देते हैं। ऐसे ही सारी आलू इसमें डाल देते हैं। अदरक दोस्तों जरूर डालिएगा, अदरक भूलिएगा नहीं, अदरक का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसको हम ऐसे ही मैश करेंगे। देखिए नमक हमने पहले डाल दिया है, इसके बाद हम टेस्ट करके नमक और डालते हैं। डाल देते अदरक, या अदरक जरूर डालिए, मैं एक बार पहले भी डाल चुके हैं। मेरा लाजवाब चोखा बनके रेडी हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप भी बनाइए। और आगे आप जानते हैं मैं क्या बोलूँगी। ये देखिए थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भगवान को भोग लगना है तो थोड़ा सा निकाल देंगे हम, इसके बाद हम टेस्ट करते हैं। नमक थोड़ा कम है फ्रेंड्स, तो नमक और डाल देते हैं। नमक चीखने के बाद ही टेस्ट, मतलब टेस्ट करके ही नमक डालें। नमक अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मज़ा बेकार हो जाता है हर सब्जी का। कम होता है तब भी बेकार, ज़्यादा हो गया तो भी बेकार। अब इसको आप चाहें तो ज़्यादा भूनें और नहीं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये देखिए, तो अब ये रेसिपी रेडी है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला। चटपटा रेडी हमारा। ये देखिए मिक्स कर देते हैं।
धनिया, धनिया की पत्ती, और गैस को कर देते बंद। अब आते हैं सर्व सब्जी अपनी हम। लाजवाब चोखा, पूरी, पराठा, किसी चीज़ से खाएं आप, घर वालों को बेहद पसंद आएगा। बड़े बूढ़े बच्चे सभी खाएंगे। ज़्यादा तीखा हमने नहीं किया है क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा मिर्च वगैरह नहीं खाते हैं। तो इसमें चोखा दोस्तों, भून के बैंगन जो है वो हमेशा भून के डालिए, उबाल के नहीं। हम अक्सर एक उबाल के भी बनाते हैं, किसी दिन रेसिपी शेयर करेंगे, शायद मैंने डाल भी रखी है, लेकिन आज मैंने भून के बनाया है क्योंकि इसमें सोंधापन आता है। ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो आप भी बनाइए, और मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।